हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में और शुरू करेंगे क्रमचय। ठीक, क्रमचय, परम्यूटेशन है ना। शाबाश। चलिए शुरू करते हैं क्रमचय। थोड़ा सा क्रमचय के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि विन्यास जब विन्यास कॉन्फ़िगरेशन में क्रम का महत्व है तब बनता है क्रमशः। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें। पिछले अनुच्छेद के उदाहरण नंबर 1 में हम वास्तव में अक्षरों के विभिन्न विन्यासों जैसे रोज, रियोज इत्यादि की संभव संख्या की गणना करते हैं। इस सूची में प्रत्येक विन्यास दूसरे से भिन्न है। दूसरे शब्दों में अक्षरों के लिखने का क्रम महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक विन्यास 4 विभिन्न अक्षरों में से एक समय में सभी को साथ लेकर बनाया गया क्रमचय कहलाता है। अब यदि हमें शब्द नंबर के अक्षरों में से 3 अक्षरीय अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना निर्धारित करनी है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तो हम एन यू एम, एन एम यू, एम यू एन, एल यू बी आदि आदि बना सकते हैं। तो जहाँ पर विन्यास महत्वपूर्ण है वहाँ क्रमचय यानी विन्यास का क्रम महत्वपूर्ण है, वहाँ पर हम कहते हैं कि यह क्रमचय है। परिभाषा: क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। ठीक, यानी क्रमचय क्या है? निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। यानी कुछ वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं हम ले लें या फिर सभी वस्तुएं ले लें, लेकिन क्रम अनिवार्य है ना। क्रम जो है वो अनिवार्य है। ठीक, ये परिभाषा नंबर 1 है। तो ये तो सिंपल आ गई। क्रमचय यानी परम्यूटेशन। तो क्या लिखें परिभाषा में? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। तो ये इतनी बात पक्की रहेगी बस, और कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं और ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे। तो पहले में ले रहे क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। तो ये लिखा है 7.3.1। कब क्रमचय? सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। इसमें हम बना रहे हैं सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं अपन? यहाँ पर एक चीज़ लगाते हैं हम, पी, एन पी आर। एन वस्तुओं में से, एन वस्तुओं में से आर लेकर बने विन्यास। तो ये हो गया एन पी आर। एन पी आर इसे बोलते हैं परम्यूटेशन। पी का मतलब है परम्यूटेशन। तो इसका मतलब हो जाता है एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसा। अब जो फैक्टोरियल है उसका मतलब क्या है? तो फैक्टोरियल लिखने का तरीका है, मान लीजिए हमारे पास 3 फैक्टोरियल लिखा मैंने, तो 3 गुना 2 गुना 1, इसको 1 तक ले जाना होता है। मान लीजिए मैंने 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 0 1 होता है, इसको याद रखेंगे। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 होता है। तो फैक्टोरियल लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो 3 फैक्टोरियल लिखा तो ऐसे कर दें, या फिर एक तरीका होता है 1 फैक्टोरियल लिखा तो इसके आगे ये इस तरह का निशान लगा लेते हैं। ठीक, ये निशान चूँकि गड़बड़ करता है, भ्रम पैदा करता है, तो फिर हमने यार ये वाला ठीक है ना, ऐसे बना लेते हैं फैक्टोरियल को।
फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, गुणा करते जाएंगे घटते हुए क्रम में। तो ये हो गया एन पी आर, यानी ऐसे कितने विन्यास होंगे फैक्टोरियल एन माइनस आर। वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, वस्तुओं में कोई समानता नहीं है, ये पहला है। ठीक, अब इसके बाद इसका काम कैसे होगा, जैसे हमने कहा 8 वस्तुओं में से 5 को लेकर बने विन्यास। तो सिंपल हो गया मामला, 8 वस्तुएं हैं, तो 8 का फैक्टोरियल हो गया, और नीचे 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल हो गया। ये कब होगा, वस्तुओं की संख्या ज़्यादा या बराबर हो, जितने हमें उसमें से वस्तुएं लेनी है उनसे, यानी ये शर्त हो जाती है इसमें कि n बड़ा या बराबर हो r के। ऐसा नहीं है कि r बड़ा हो जाए, वस्तुएं 5 हैं और लेनी है 6, तो ये नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कर लें, तो ये कितना हो गया, देखो 8 को लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 माइनस 5 यानी फैक्टोरियल 3 है, ये क्या है फैक्टोरियल 3, तो 3 को लिख सकते हैं 3 2 1। तो यहाँ से आगे का नंबर काट देते हैं। तो कितना हो गया 8 7 6 5 4, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। इसको गुणा कर लेंगे जो भी आएगा, तो बात तो सरल हो गई है। फैक्टोरियल क्या हुआ, गुणा का या गुणा करने का एक तरीका है, संख्या को घटते हुए क्रम में गुणा करने का। संख्या कैसी है, प्राकृत संख्याएं लेते हैं अपन, माइनस में नहीं लिया करते। जैसे हो गया -8 है ना, ये फैक्टोरियल हो गया। तो क्या करें, एक 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 एक, एक घटाते चले जाएं, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई व्यवस्था नहीं बनती। इसका गणितीय रूप तो है, मान लीजिए मैं लिख दूं फैक्टोरियल -8, तो इसका गणितीय रूप तो है, लेकिन जाएगा कहाँ तक, ये 0 तक तो जाएगा नहीं। -8 गुणा कर लें, फिर उसमें एक और घटा लें -9, क्या होगा, इसका कोई गणितीय मतलब नहीं है। तो 0 के बाद -1 -2 -3 -4 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वह अर्थहीन है। गणितीय रूप से लिखा जा सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब आया क्रम गुणित संकेतन यानी फैक्टोरियल। क्रम गुणित संकेतन, ये आपने समझ लिया फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फैक्टोरियल नोटेशन है ना, इसे क्या बोलते हैं, क्रम गुणित संकेतन। शाबाश। चलिए अब देखते हैं एक उदाहरण और इसको हल करेंगे। तो पहला उदाहरण नंबर 5, फैक्टोरियल 5 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5, ये तो आसान है, मान निकाल लेंगे। दूसरे की भी यही कहानी है। उदाहरण नंबर 6 का दूसरा हम कर लेते हैं एक बार। उदाहरण नंबर 6 का दूसरा भाग हम कर लेते हैं, तो पहला अपने आप ही हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए क्या है उदाहरण नंबर 6 में, उदाहरण 6 क्या लिखा है, दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं। पहला आसान है, आप खुद करेंगे। आसान तो ये भी है, पर एक बार करके दिखा दें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो गया, देखो ठीक। चलिए क्या करें, कैसे आसान पड़ेगा ये, 12 10, तो क्या करें, 12 को कम करते जाएं, 12 गुना 11 गुना फैक्टोरियल 10, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आगे 10 9 8 7 होने वाला है, ऐसे लिख दिया। फैक्टोरियल 10 नीचे है, फैक्टोरियल 2 को 2 गुना 1 लिख दें, इससे इसे काट दें, ये 6 कर दें, तो वैल्यू आ गई 66। ये हो गया आंसर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट कर देंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा भाग ही है और कुछ नहीं है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये अगला उदाहरण है, ये है उदाहरण नंबर 7 एन आर एन माइनस आर, यानी फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, जबकि
n बराबर 5, r बराबर 2। ये है सवाल। इसको हल करें तो 5, 2, 3, यानी ऐसा हो जाएगा ये फैक्टोरियल 5, n में से r गया तो यहाँ 3 बचेगा, r 2 बचेगा, ये हो गया, ऐसा हो गया। देखो हल कर दें, सॉल्व कर दें तो 5 को कहाँ तक लेके आएंगे, 3 तक। ऊपर ज़्यादा होता है तो 3 तक लेके आएंगे। तो ये हो गया 5, 4 फैक्टोरियल 3, ऐसा बना लेंगे। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 को गुणा में लिख लेंगे, 2 गुणा 1, इसको इससे काट देंगे। ये हो गया 20/2, उत्तर हो गया 10, आंसर। सिंपल है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। एक बार करके देखें ज़रूर। इसके बाद x का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह का सवाल। उदाहरण नंबर 8 जो है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस पे ध्यान देंगे। x का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह कोई समीकरण बन जाता है, समीकरण को हल करना पड़ता है और ऐसा सवाल आता है। ठीक, कंपटीशन में भी आता है, 11वीं कक्षा में भी आ जाता है। कोई टीचर मान लीजिए बढ़िया सवाल डालना चाहे पेपर के अंदर, तो इस तरह का सवाल डाल देगा वो x का मान बता दो, y का मान बता दो, हैं। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 8 में, एग्जाम्पल 8, 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल बराबर x/10 का फैक्टोरियल। ये कहानी है और ये कह रहे हैं x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो एक समीकरण जैसी चीज़ है ये, एक समीकरण बने, छोटा करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फैक्टोरियल है वो कौन सा है और सबसे कम फैक्टोरियल कौन सा है, क्योंकि ज़्यादा वाले को घटा के कम वाले में लाएं, कॉमन करें, काट पीट दें, सॉल्व कर दें, कैंसिल कर दें, जो भी करें। तो सबसे बड़ा यहाँ 8 है, सबसे छोटा यहाँ, सॉरी सबसे छोटा यहाँ 8 है, सबसे बड़ा यहाँ 10 है, तो ये 9 है। तो 9 8 बन सकता है, 10 8 बन सकता है, तो वो बना लें पहले। 1/8 प्लस 1/9 और फैक्टोरियल 8 बराबर x, 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। 8 तो फैक्टोरियल 8 है ही, 9 को भी फैक्टोरियल 8 बनाया, 9 गुना फैक्टोरियल 8 कर दिया, 10 को भी फैक्टोरियल 8 तक ले गए, 10 9 8 कर दिया। अब फैक्टोरियल 8 से भाग कर दो, फैक्टोरियल 8 से भाग कर दो, नहीं फैक्टोरियल 8 से गुणा कर दो, क्योंकि भाग में तो है ही है। फैक्टोरियल 8 से पूरे के पूरे समीकरण को गुणा कर दो, तो फैक्टोरियल 8 जहाँ जहाँ है वहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये हो गया 1/1, 1/9 और ये हो गया x/90। इसको हल कर लो, ये हो गया 10/9, ये हो गया x/90। तो x का मान 7 आ गया हमारे, बराबर 100। हल कर लो, ये 10 हो जाएगा, 10 दशांश 100। x का मान कितना आ गया, 100, उत्तर। चलिए प्रश्नावली 7(2), सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 पहला और दूसरा, फैक्टोरियल 8 का मान ज्ञात कीजिए, फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 घटाइए, यह है सवाल। चलिए अब आ गया दूसरा सवाल। ये कह रहे हैं फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को जोड़ दूं तो क्या फैक्टोरियल 7 आएगा। इस कह रहे हैं जांच करो, जांच करो। तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा क्योंकि फैक्टोरियल है, जोड़ने से नहीं आता है ना। चलिए
हाँ, इसके बाद नंबर 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए। कर लोगे परिकलन? शाबाश भाई, कैलकुलेटर तो करना है और क्या करना है, गुणा भागी तो करना ही है और क्या करना है, खाली गुणा भाग करनी है और कुछ नहीं करना। फैक्टोरियल 8 में कुछ नहीं कर सकते, गुणा ही करना पड़ेगा सीधा आपको। फैक्टोरियल 8 को सीधा गुणा करना पड़ेगा। 8 7 6 5 4 3 2 1 बराबर जो भी होगा। अब इसको गुणा 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 करते जाएं तो फैक्टोरियल 8 का मान बन जाएगा। अब कैसे करें? देखो 5 चौक 20 छिकी 120 840, तो 840 गुना 8 यहाँ तक हो गया और ये हो गया 6। ऐसे कर लें 840 गुना 8 छंग 48 बराबर। अब ये गुणा करके देखनी पड़ेगी। 840 की गुणा 48 से कितनी होती है ये एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। फैक्टोरियल 8 का मान 4 5 3 तक तो याद रहते हैं, भूल जाते हैं इसको, तो गुणा करके देख लें। 8 0 8 चौक 32 8 64 और 3 67 0 4 चौक 16 8 चौक 32 और 1 33। तो ये कुछ आ रहा है, देखो 0 2 7 और 4 11 6 3 9 और 1 10, ये कुछ आ रहा है ऐसा 40,120। और ये कैसा है? देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लें, 4 माइनस 1 हो गया, फैक्टोरियल 3 बाहर, गुना 3 हो गया, तो 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 3 9 दूनी 18 आंसर। 18 हो जाएगा, चेक कर लो एक बार। इसके बाद यहाँ देख लें एक बार, जांच करें, तो जांच कर ली भैया, होता ही नहीं है। ये कितना है? 3 गुना 2 गुना 1 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और ये 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। हाँ ऐसा हो गया, देख ऐसे कर सकते हैं, बराबर जोड़ के देख के बता सकते हैं। दूसरा तरीका है कॉमन ले सकते हैं, है ना, कॉमन लेके भी देख सकते हैं। देखो कॉमन लेके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो ये हो गया मिनिमम, कम से कम फैक्टोरियल है 3, इसको लिख दिया 4 गुना फैक्टोरियल 3, इसको लिख दिया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 हटा देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4। तो देखो ये कितना हो गया? 5 बराबर नहीं है इस पूरे नंबर के। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4। ठीक, तो कह रहे हैं इसे नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं है। यानी ये जो नियम होता है जोड़ने पर, क्रम विनिमय नियम, और एक और होता है क्या बोलते हैं उसको, सहचर्य नियम, जो जोड़ने घटाने गुणा वाले जो नियम होते हैं वो यहाँ पे नहीं लागू होते हैं। ठीक है। शाबाश, आगे चलें। तो इसको हल कर सकते हैं आसान तरीके से, चलो डाल देते हैं होमवर्क में, उत्तर मिलाइएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 1/6 1/7 x/8, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 4 है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? 1/6 का फैक्टोरियल, 1/7 का फैक्टोरियल और x/8 का फैक्टोरियल। अपने तरीके से शुरू करो इस सवाल को करना, अपनी कॉपी में इसको करना शुरू करो, उत्तर मिलाओ। आंसर देखो क्या आ रहा है और पीछे उत्तर माला है, उसमें आंसर मिलाओ एक बार। शाबाश।
नंबर 5 फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात कीजिए जबकि पहले में लिखा है n बराबर 6 r बराबर 2, दूसरे भाग में लिखा है n बराबर 9 r बराबर 5। दो भाग हो गए हैं, देखिए। शाबाश, चलो। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े, बचपन में हमें एक कविता पढ़ा करते थे, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े, प्राइमरी कक्षा में सरकारी स्कूलों में। हम लोगों के ज़माने में प्राइवेट इंग्लिश मीडियम पब्लिक तो था ही नहीं कुछ भी ये तो अब आया है तो वहाँ पे क्या करते थे, पहाड़े रटवाते थे, याद कराते थे, और कुछ कविताएं थी 2-3, दाल का दाना लाई चिड़िया धूम मचाती आई चिड़िया, इस तरह का था। हैं, बंदर वाला बंदर लाया, बंदर के संग एक बंदरिया, पहने थी वो लाल गगरिया, घूम घूम कर नाच दिखाती, मांग मांग कर पैसे लाती एक ये कविता थी। चलो शाबाश, करो इसको। तो कम से कम क्या नंबर है, 6, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या है, 8। तो 6 पे ले आओ सारे को, 1/6, और ये हो गया 7 फैक्टोरियल 6, और ये हो गया x 8 गुना 7 फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से गुणा कर दो, ये हो गया 1, ये हो गया 1/7, और ये हो गया 1/56। तो ये हो गया 8/7, और ये हो गया 1 नहीं x है ऊपर। हाँ, तो फिर निकालेंगे क्या, 1 लिख के क्या, x कहाँ चला गया सर? तो x/56, तो ये हो गया 8 से कट गया, तो x आ गया 64। सिंपल उत्तर हो गया। चलिए इसमें वैल्यू डाल लें पहले, n 6 r 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6, r 2 तो ये हो गया फैक्टोरियल 4। इसको हल करना है भाई, हाँ जी हाँ जी। और ये हो गया 9 फैक्टोरियल 9, ये हो गया फैक्टोरियल 4। ठीक, अब 6 को 4 पे लाओ तो लिख लो 6 5 फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 है, इसे काट लो, तो ये हो गया 30। ये हो गया उत्तर। इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है। 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4, अब ये कटेगा तो ये पूरा उत्तर हो गया। 9 8 7 6 5, जो भी आएगा इसको उत्तर बना देना। तो गुणा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसको उत्तर बना देना, गुणा करके पूरा कर देना। इसको ऐसे उत्तर लिख के नहीं आया करते परीक्षा के अंदर, गुणा 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 गुणा। इसको ध्यान से गुणा करें, और गुणा करने में ध्यान रखें, गुणा में जो हासिल लगाते हो ना कैरी, ध्यान रखें उसका। शाबाश। चलिए एनपीआर के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति, आगे बढ़ते हैं। 7-2 तुम्हारी खत्म होगी प्रश्नावली, आगे बढ़ते हैं। एनपीआर के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति एक डेरिवेशन है, हालांकि डेरिवेशन आया नहीं करता पेपर में, पेपर में डेरिवेशन नहीं आया करता, लेकिन किसी ने लिख दिया कि व्युत्पत्ति करो, तो हम क्या करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। 11वीं क्लास में अगर कोई मास्टर जी ये सवाल दे के बैठ गए कि सवाल इस प्रश्न इसकी डेरिवेशन की व्युत्पत्ति करो, तो हम क्या करेंगे। मतलब सर सूत्र तो पता है, व्युत्पत्ति कैसे होगी भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे, और डेरिवेशन आएगा तो नंबर भी बढ़िया मिलने वाले हैं फिर, है कि नहीं। चलिए एनपीआर को बना के देखते हैं कैसे बनेगा। शाबाश। तो लिख के ही दिखाना होता है बस, ये और कुछ नहीं करना। एन या एन के पदों में लिख के दिखाना पड़ता है, और कुछ नहीं। लिख के दिखा दें, चलिए लिख के दिखा देते हैं। एनपीआर की व्युत्पत्ति, एनपीआर की व्युत्पत्ति, हैं, ये लो, शाबाश। तो क्या फार्मूला है, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो पहले ऊपर एन को लिख लें, एन
n माइनस आर 1 n माइनस 2 घटाते जाएंगे बेटा, इसको घटाते जाएंगे और कहीं बीच में डाल देंगे n माइनस आर। और बस 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 ऐसे चलेगा। उसके बाद n माइनस आर, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, इसको भी करते 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 चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे की जो चीज़ है ना, ये इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे सारे पद। ठीक, तो कितना रह गया? ये रह गया n, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस आर माइनस 1। आर माइनस 1 नहीं बेटा, हाँ आर से एक कम रखना है ना, हाँ ऐसे, इस तरह का रह गया, ये ऐसे हो गया, क्योंकि जब आर पे जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा ये। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये होता है। ठीक, इसमें 3 2 1 तक ले जा सकते हैं, तो की बुक में ले गए हैं। n माइनस आर प्लस 1 ले गया, n माइनस आर ले गया, n माइनस आर माइनस 1 ले गया। यहाँ से आगे के कुछ पद भी लिखे हुए हैं दोनों, 3 2 1 तक, वो भी लिख सकते हैं। काट दो उसको, लिख के कैंसिल करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। आर 0 से n तक है। आर कहाँ है? आर 0 से n तक है। ये तो बात पहले ही क्लियर हो गई कि भाई आर जो है वो n से छोटा होना चाहिए, और ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। n हो या r हो, ये ऋणात्मक नंबर नहीं होते, और ये डेसिमल नंबर नहीं होते, ये डेसिमल नंबर भी नहीं होते। r और n ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो r बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या है। तो चैप्टर तो बढ़िया है, दिक्कत क्या है? आसान है, अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, n वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, n की पावर r होती है, ये हमने पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रमचय, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं, सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। चलिए ठीक है। चलिए हो गया, शाबाश। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, क्रमचयों की संख्या जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। एक छोटा सा फार्मूला बनेगा और जहाँ जहाँ सवाल आएंगे लगा देंगे उसको। क्रमचय, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। ठीक, ये फॉर्मूला तो कैसा? n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल n माइनस आर होती है यदि P1, P2, P3 संख्याएं या संख्या में वस्तुएं समान हैं, तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 डॉट 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 क्रमचयों की संख्या होती है। देखो ये कितना बढ़िया,
फॉर्मूला है। क्रमचयों की संख्या यानी जो रिपीट हो रही है वो संख्या उसके फैक्टोरियल से भाग कर देते हैं, बाकी जो करते हैं। यानी n पी आर फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3 जितना भी है सब गुणा में, ये है फॉर्मूला। सिंपल। अब ये क्यों है इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा आराम शब्द में से 3 शब्द लेकर, शब्द में से 3 अक्षर लेकर, बेटा शब्द नहीं हुआ करते, 3 अक्षर लेकर बने क्रमचयों की संख्या, तो कुल कितने हैं? अगर शब्द को देखो तो कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये हो गया 6। ठीक। लेने कितने हैं? 3 लेने, तो ये हो गया 6 माइनस 3, ये फॉर्मूला लग गया NPR। तो यहाँ लग गया, क्या लग गया? ये कैसी कहानी बन गई? ये बन गई 6p3 बटे, रिपीट हो रहा है, कोई अक्षर रिपीट हो रहा है। कौन सा है? 1 2 3 4, ये जो ए है ना बेटा, ये देखिए रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार, तो फैक्टोरियल 4, तो यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल 4। तो कितना हो रहा है देखो, 6 गुना 5 फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, 4 कट गया, 3 होता है 6 के बराबर, तो कुल मिला के आ गया 5, ये हो गया उत्तर। सिंपल है, कोई ज़्यादा कहानी नहीं बनाएंगे। ज़्यादा अगर हम इस चैप्टर के अंदर एक ज़्यादा लंबी भाषा को इसमें घुसेड़ देंगे तो कन्फ्यूजन खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। एग्जैक्ट है इसकी लाइन, बस इतना है तो इतना ही करें, इतना है तो इतना समझ में आया, इतना है तो इतना सवाल है, सवाल में ये है, कंडीशन ये है, शर्तें ये है, लगा दिया, उत्तर आ गया। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या कहानी है। उदाहरण नंबर 9 को पकड़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 9 को पकड़ लेते हैं, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, शाबाश। एग्जाम्पल 9, उदाहरण 9, शाबाश। क्या कह रहे हैं उदाहरण 9 में? इलाहाबाद, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई शर्त नहीं है, बस क्रमचय आपको चाहिए, मतलब और कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फैक्टोरियल 9 यानी 9p9, 9 के 9 शब्द लेने हैं, तो क्या हो गया 9p9 बटे, रिपीट कौन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? देखो L जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2, A 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 4, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, बस ये उत्तर हो गया। 9p9 फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 9, ये ऊपर की कहानी हो गई, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, शाबाश। फैक्टोरियल 9 ऊपर रहा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 कितना होता है, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, याद आया? ये होता है 1 के बराबर, तो ये तो 1 हो गया, 2 4 नीचे आ गए, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4,
तो इसे हल कर लें। अब 9 तो बहुत बड़ा नंबर है, फैक्टोरियल 9, और ये होगा कितना, फैक्टोरियल 9 कहाँ तक ले जाएं, 9 8 7 6 5, उसके बाद लिख देंगे फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 है, ये हो गया 2, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, 2 गुना 1, तो फैक्टोरियल 4 कट गया, ये इससे कट गया 3, तो ये हो गया 9 8 7 और ये हो गया 15। तो ये उत्तर कितना आ रहा है, 9×72 गुना 7 गुना 15, जो भी आया होगा, ठीक, ये आ गया 3024। ये लो, नहीं, अरे अरे बाप रे बाप रे बाप, 3024 नहीं आया बेटा, नीचे वाले का आंसर लिख दिया मैंने। हाँ ठीक करेंगे, ये आ रहा है 7560। नीचे वाले सवाल को देख के लिख दिया, ऊपर वाले को देखना था, ये आ रहा है, चेक करेंगे 7560 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोबाइल नहीं पड़ा मेरे सामने, नहीं तो मैं इसे गुणा कर देता। वैसे हमें यहाँ मोबाइल रखना चाहिए, गुणा करके देख लें फटाक से, शाबाश। आगे चलें, उदाहरण नंबर 10 करें, शाबाश। ओके, अब करेंगे उदाहरण नंबर 10। तो फॉर्मूला डन हो गया होगा, हटा दूं इसको मैं, शाबाश। किताब में देखें और सवाल करते जाएं। उदाहरण नंबर 10 को एक बार चेक कर लें, क्या कहानी है। एग्जाम्पल 10, और यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल 11। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक संख्या कितनी होती है, 9, और संख्या लेनी कितनी है, 4, तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 5, उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया सिंपल, ये पढ़ चुके हैं। 9 में से 4 लेनी है, पुनरावृत्ति नहीं है, और पुनरावृत्ति है तो वो भी आप जानते हैं। पुनरावृत्ति नहीं है, मैं लिख रहा हूँ पुनरावृत्ति नहीं है, शाबाश, और यहाँ लिख दूँ पुनरावृत्ति है, तो ये भी तुम्हारी पकड़ में होनी चाहिए बात। पुनरावृत्ति है तो कितना हो गया, 9 की पावर 4, ये आंसर होगा बेटा, क्योंकि हर बार तुम 9 शब्द 9 अंक ले सकते हो, 9 9 9 9, ठीक। पुनरावृत्ति नहीं है तब है ये फार्मूला, अगर पुनरावृत्ति है तो ये फार्मूला नहीं है, सीधी पावर लगानी होती है, सीधी घात लगा दो। चलिए 11, 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं जिन्हें अंक 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 0 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है, तो कुल कितने हैं, 6 अंक हैं हमारे पास, 6, और संख्या हमें बनानी है 3 अंकों वाली, 6 अंकों में से एक समय में 3 अंक लेकर, क्योंकि ये बननी है 100 से 1000 के बीच में, यानी ये शुरू हो सकता है 101 से और ये जा सकता है 999 तक। तो एक संख्या में कितने अंक हैं, 3 ही हैं भाई, 101 से 999, ये नहीं लेना 1000, और 100 में भी 3 है ना,
तो 16 के 100 से 1000 के 20 होना चाहिए। 100 नहीं लेना, 1000 नहीं लेना, 100 से 1000 के बीच। तो अंक तो 3 हो गए। हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में से 3 लेने हैं और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक, तो कितना हो गया? 6p3 हो गया, है ना। ठीक, अब इन संख्याओं में, है ना, ये जो संख्याएं बनेंगी, इन संख्याओं में एक बात होगी, जरा ध्यान देना। संख्याओं में सैकड़े के स्थान पर जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सैकड़े के स्थान पर जीरो है तो संख्या तो 2 ही अंकों की है, तो वो हमें घटाना पड़ेगा। सैकड़े के स्थान पे हम लिखते हैं, सैकड़े के स्थान पे शून्य रहेगा या शून्य आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से 0 फिक्स कर देता हूँ यहाँ, और आगे कितनी जगह बची मेरे पास? 2 जगह हैं। तो 6 में से 0 फिक्स कर दिया, कितनी संख्याएं बचेंगी? 1 2 3 4 5। इन 5 को इन दोनों जगहों पे भर सकता हूँ, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये हो गया 5 गुना 4, बस ये कितना हो गया? 20। यानी कुल 20 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें सैकड़े के स्थान पर 0 आ जाएगा, सिर्फ 20। ओके, क्योंकि 5 हैं और यहाँ रखे 5, एक और चली गई तो यहाँ का 4, कुल 20 संख्याएं। तो इस 20 को क्या करूँ, इसमें से घटा दूँ, क्योंकि कुल संख्याएं हैं, 6p3 कुल है, तो क्या करूँ, इसमें से मैं वो घटा दूँ जिनमें सैकड़े के स्थान पे शून्य आ गया। बात समझने की है, बात समझने की है। तो हम लिखते हैं 3 अंकों की संख्या या संख्याएं 6p3 माइनस 20। तो 6p3 कितना हुआ? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 माइनस 3 माइनस 20। तो 6 कितना? 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, माइनस 20। तो कितना हुआ? 6 पंजे 30, 120 माइनस 20, तो उत्तर हो गया 100। शाबाश। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? वो 100 होंगी। तो किस तरीके से ये शर्त लगी है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जब हम कोई संख्या बनाते हैं और उनमें 0, जिनमें से हम संख्या बनाते हैं, अगर उनमें 0 है तो वो 0 सबसे इधर के नंबर पे चली जाती है। तो इसमें से क्या करते हैं, कम कर लेते हैं 1 नंबर, और जितनी संख्याएं बनानी उनमें भी 1 नंबर कम कर लेते हैं। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, 5p2 किया, ये 5p2। यानी अगर इस उत्तर को आप समझें तो उत्तर है क्या? 6p3 माइनस 5p2, ये उत्तर है। तो ये ऐसे नंबर जिनमें ही संख्याएं बनती हैं सभी पे लागू है। ये है कुल अंक, यह है 1 अंक कम कर दिया, यहाँ पे भी 1 कम कर दिया। लेकिन ये जब है जब इसमें 0 हो। अगर इसमें 0 नहीं है तो फिर ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यही उत्तर है। ये हट गया तो बस यही उत्तर है, यानी 0 वाला घटाने की ज़रूरत नहीं है अगर इनमें 0 नहीं है। चलिए शाबाश।